नमस्कार भैयाओं और बहनों। आप सबको पूर्व में मैंने पत्र के बारे में जानकारी दी थी। 2 अलग अलग पत्रों के बारे में जानकारी दी, अर्थशास्त्र के पत्र और निविदा। आज हम लोग जिस पत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वह पत्र है विज्ञप्ति। अब विज्ञप्ति शब्द जो ही आता है त्यों ही अधिकांश लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि विज्ञप्ति मतलब वैकेंसी निकलना, वैकेंसी के लिए जो सूचना मिलती है वह विज्ञप्ति। हालांकि केवल वैकेंसी के लिए ही विज्ञप्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी भी कार्यालय के द्वारा, चाहे वह कार्यालय राजकीय हो, चाहे वह गैर सरकारी हो या कोई संस्था हो, वह अपने जितने भी निर्देश हैं, उसकी जितनी भी योजनाएं हैं और वह जो भी निर्णय लेता है, उन सभी निर्णयों को समाचार के माध्यम से, ख़ास तौर से ये आपको ध्यान रखना है कि विज्ञप्ति समाचारों के माध्यम से ही प्रकाशित की जाती है। तो समाचार के माध्यम से जो भी व्यक्ति हैं उससे संबंधित उन व्यक्तियों तक या आम जनता तक पहुंचाने का जो काम होता है वह विज्ञप्ति कहलाता है। अब हमें ध्यान इतना रखना है कि जो विज्ञप्ति आती है उसमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि मैं इसको और सरल तरीके से समझाऊं तो उससे पहले हम लोग एक विशेष बात ध्यान कर लेते हैं कि जो विज्ञप्ति होती है वह विज्ञप्ति समाचार के रूप में ही प्रकाशित होती है और उस विज्ञप्ति के रूप में, यानी कार्यालय जिस प्रकार से उस विज्ञप्ति को भेजता है उसी रूप में संपादक उसे अखबार में प्रकाशित करे ऐसा नहीं है। वह उसमें आंशिक परिवर्तन भी कर सकता है, जैसे उसका शीर्षक है, उसका स्वरूप है, वह उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है। अब हम लोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में अध्ययन कर रहे हैं। 9वीं से लेकर 12वीं तक ये सब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ जाते हैं। तो 9th और 10th लगभग इक्वलेंट रहती है, 11th 12th लगभग इक्वलेंट रहती है, बराबर रहती है, समान रहती है। तब आप देखते हैं कि जब आप 12वीं क्लास में पढ़ते हैं तो 12वीं क्लास की बोर्ड के द्वारा जितनी भी सूचनाएं होती हैं, बोर्ड के द्वारा जितनी भी सूचनाएं होती है, जैसे परीक्षा में आवेदन भरने की जो जानकारी है वह जानकारी अखबार के माध्यम से सभी विद्यालयों तक पहुंचाई जाती है, सभी अभिभावकों तक पहुंचाई जाती है। तो वह जो चीज़ अभिभावकों तक, विद्यालयों तक पहुंचाई जाती है वह विज्ञप्ति कहलाती है। दूसरा, मान लीजिए परिणाम आ गया, परिणाम आने के बाद पूरक परीक्षाएं, उन पूरक परीक्षाओं की जानकारी भी बोर्ड द्वारा अखबार के माध्यम से सभी तक पहुंचाई जाती है जिनके पूरक परीक्षाएं आई है। विद्यालय वाले भी सचेत होते हैं और भैया बहन जिनके पूरक परीक्षा आई है, चाहे वह रेगुलर हो, नियमित हो या प्राइवेट हो, तो इस प्रकार से उन तक जो सूचना पहुंचाई जाती है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये चीज़ें निकलती हैं। अब हम बात करते हैं कि परिणाम के बाद अंकों की पुनः जांच करवाने की, जिसे हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, उनकी जांच करवाने के लिए भी अखबार में विज्ञप्ति निकलती है। बहनों को गार्गी पुरस्कार मिलता है, उन गार्गी पुरस्कार की जानकारी भी अखबार के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित होती है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं ली जाती है, प्रैक्टिकल की परीक्षा लेने की सूचना भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित करती है। तो इस प्रकार से जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, चाहे वह राजकीय हो चाहे गैर राजकीय हो, उन सब के द्वारा उनके जो निर्देश हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुंचाना, आम व्यक्तियों तक पहुंचाना, संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य विज्ञप्ति के माध्यम से किया जाता है। अब मैं आपके सामने विज्ञप्ति के कुछ नमूने पेश करूंगा।
सबसे पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान जोधपुर के द्वारा कुछ स्टाफ की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई। उस वैकेंसी के बारे में कि किस प्रकार से वह विज्ञप्ति निकाली जाती है। तो जो विज्ञप्ति निकालता है वह कार्यालय का नाम वहाँ लिखा रहता है, उस कार्यालय का नाम पता सब लिखा रहता है। किस चीज़ की आवश्यकता है, तो सहायक नर्सिंग अधीक्षक की आवश्यकता है, पद का नाम आ गया, पद की संख्या आ गई, नर्सिंग स्टाफ कितना चाहिए उसकी जानकारी आ गई, नर्सिंग स्टाफ सेकंड ग्रेड कितने चाहिए उसकी जानकारी आ गई, और साथ में लिख दिया कि इन सब की जानकारी आपको प्राप्त करने के लिए इसकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाइए जहां सब प्रकार की जानकारी लिखी जा सकती है। तो इस प्रकार से भी विज्ञप्ति निकाली जाती है। दूसरा प्रकार देखिए, दूसरा प्रकार है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। आप लोग देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो निकाला था, इधर आ जाएगा पत्रांक, और दूसरी तरफ जो है पत्रांक के बाद दूसरी तरफ आ जाएगी दिनांक। विज्ञप्ति की संख्या यह लिखना आवश्यक है, कितनी विज्ञप्ति है। अब विषय कौन सा है, विषय तो वो जो परीक्षा में पेपर में आएगा उस पेपर के अनुसार ही हम लोगों को करना पड़ेगा। अब कई भाइयों ने कमेंट के माध्यम से पूछा भी था कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा पत्र लिखना है। तो यह बहुत ही आसान काम है, क्योंकि जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न आपको दर्शा देगा कि आपको कौन सा पत्र लिखना है। विज्ञप्ति की जानकारी होगी तो विज्ञप्ति लिखी हुई रहेगी, विषय भी उसमें लिखा हुआ रहेगा, किस विषय को ध्यान में रखकर लिखना है। इसलिए अखबार में और में जितनी भी ये चीज़ें आती है, यह जो विषय रचनात्मक है, और इस रचनात्मक विषय का यदि आप लोगों को सही मायने में ज्ञान करना है, पूर्ण ज्ञान करना है, तो आपको अखबार पढ़ना ही होगा। अखबार में निविदा की जानकारी भी आती है, अधिसूचना की भी आती है, विज्ञप्ति की भी आती है, ये सारी चीज़ें अखबार में आती है। तो आप लोग अखबार पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को काफ़ी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, और ख़ास तौर से पत्र के बारे में तो बहुत ही अच्छे ढंग से जानकारी होगी। ये पत्र क्रमांक इधर लिखना होता है, सबसे ऊपर जिस कार्यालय से विज्ञप्ति निकल रही है उसकी जानकारी, और ये तरीका जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये तरीका ही परीक्षा में लिखा जाता है। एक उदाहरण आपके सामने है। ये उदाहरण क्या है कि सीकर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा सीकर वालों ने निकाला था। इधर आप देख सकते हैं ये सारा का सारा पत्रांक हैं। इधर मैंने आपको बताया था तारीख लिखने के 3-4 तरीके होते हैं, इनमें से एक तरीका यह है प्रेस विज्ञप्ति। अब प्रेस विज्ञप्ति का विषय क्या था, विषय यह है कि रविवार को भी खुले रहेंगे विद्यालय। अब तारीख लगी हुई है, कारण लिखा हुआ है किस वजह से खुले रहने वाले हैं, और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा सीकर, पत्रांक इधर लिखा। अब ये किसको प्रकाशन के लिए दिया गया है, ये चीज़ देखिए। नंबर 1 पत्रिका राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, आसपास जितने भी हैं, और रक्षित पत्रावली जो ज़्यादा पॉपुलर हैं वो, और लास्ट में फिर जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। और इस प्रकार से यह प्रेस विज्ञप्ति अखबार के माध्यम से इन सब जगहों तक, जितने भी विद्यालय हैं उन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जितनी भी सूचनाएं होती है, आम जनता तक पहुंचाने वाली सूचना होती है, वह सूचना प्रेस विज्ञप्ति कह सकते हैं, विज्ञप्ति कह सकते हैं, उसके माध्यम से जनता तक, संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद अपने जो शेष बचे हुए पत्र हैं हम लोग अगले वीडियो में पूर्ण करेंगे। मेरा आपसे निवेदन इतना ही है कि आप इन चीज़ों को देखिए, इनको जितनी बार देखेंगे उतनी बार ही आपको ये सरल लगेगी। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।